हेलो एवरीवन, सो एज वी ऑल नो पीएम इंटर्नशिप योजना लॉन्च हो चुकी है और इसको लॉन्च किया जा चुका है, जिससे मकसद है सरकार का अपने देश में जो बेरोजगारी है उसको कम करना। अब इस योजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जानेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं और डिस्कशन करते हैं अबाउट पीएम इंटर्नशिप योजना। तो जैसे आप देख सकते हो, लर्न एंड इंटर्न विद टॉप कंपनीज ऑफ भारत, तो जो भी भारत की सबसे बड़ी कंपनीज है उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन कौन कौन सी कंपनीज हैं अगर हम इसको देखें, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर शायद आपको ना दिखता हो, मैं आपको बताती हूँ। रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन्फोसिस, एनटीपीसी, टाटा स्टील, आईटीसी, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान जिंक, रिलायंस जियो, कॉग्निजेंट, लार्सन टोब्रो, हिंदुस्तान, ऑल इंडिया लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, वेदांता। Then we have these Serum Institute, Bajaj Finance, Mahindra and Mahindra Limited, Accenture Solution, Megha Engineering, Grasim Industries, Bandhan Bank। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ में आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन एज एन इंटर्न। इसको लॉन्च किया गया 3 अक्टूबर को, जिसका मकसद है कि सरकार अपने देश में जो बढ़ती बेरोजगारी है उसको एड्रेस कर सके, उसको कुछ कम कर सके। तो ये योजना है क्या एग्जैक्टली, इसके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये इंटर्नशिप है और ये इंटर्नशिप 1 करोड़ स्टूडेंट्स को जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी अपने देश में, वो भी टॉप 500 कंपनीज में। कैसी कैसी कंपनीज होंगी वो मैंने आपको बताई। अब जो पहला फेज अभी हुआ है शुरू, उसमें लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट्स को इसमें इंटर्नशिप कराई जाएगी। बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग की, तो 3 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है। कौन एलिजिबल है, कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है? तो जो भी 10th पास है वो एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। क्या कोई रिजर्वेशन चलेगा इसमें? नहीं, कोई रिजर्वेशन की स्पेस नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं, अपने ही देश के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि भाई इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि अपने देश में जो बेरोजगारी है उसको कम किया जा सके। कितने वर्ष के होने चाहिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है? तो 21 से 24 वर्ष के व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस इंटर्नशिप की शुरुआत हो जाएगी 3 दिसंबर से। 3 दिसंबर से शुरुआत होगी इंटर्नशिप, 1 साल की है। अब इस 1 साल में कुछ टाइम आप लोग जो है कंपनी के साथ गुजारोगे, वहां का एनवायरनमेंट समझोगे, वहां का काम धाम प्रोसीजर समझोगे, ताकि वो अपनी अपकमिंग लाइफ में उसको यूज कर सको आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट सैलरी, इसमें सैलरी नहीं स्टाइपेंड कहेंगे हम। स्टाइपेंड 5,000 रुपए की मिलने वाली है और एक वन टाइम पेमेंट भी की जाएगी 6,000 की, कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो ज्वाइन कर रहा है उसकी कोई नीड है तो उसे 6,000 रुपए वन टाइम पेमेंट भी की जाएगी, ठीक है। तो 5,000 तो वो 1 साल तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन 6,000 वन टाइम पेमेंट होगी जो आपको की जाएगी। 1 साल का है ये, लेकिन 1 साल आपने अगर इसको कर लिया तो क्या आपको फर्दर उसी कंपनी में जॉब मिल जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं ली है सरकार ने, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी। अब बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का फायदा होता है कि जो बाकी कंपनीज होंगी वो प्रेफरेबली आपकी जब सर्टिफिकेट आपको मिलेगा यहाँ से अपना, तो आपको जब देखेंगी कि हाँ आपके पास में सर्टिफिकेट है, आपने इनके साथ इंटर्नशिप किया, तो आपके लिए अपने आप ही दरवाजे खुल जाएंगे और बड़ी कंपनीज के साथ काम करने के, ठीक है। तो ये एक फायदा होने वाला है। जॉब लोकेशन क्या होगी बेटा? तो जॉब लोकेशन आप लोगों की जो भी नियरेस्ट सिटी होगी या सेम सिटी होगी वहीं दी जाएगी, बहुत दूरी नहीं दी जाएगी। ये एक फायदा होने वाला है यहाँ पर, जो आपको जॉब लोकेशन का मिल रहा है। कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। जिनकी भी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आपके घर में, या आपके पास में कोई फुल टाइम जॉब है आईटीआर वाले, ये लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इन लोगों को मना किया गया, ये नहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो लोग 21 से 24 वर्ष के हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनकी जो फैमिली की इनकम है 8 लाख से कम है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब हम लोग इसी से जुड़ी थोड़ी और बातों को अगर कर लेते हैं। कुछ एफएक्यूज हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो चीज लिखी हुई है। अगर आप 21 वर्ष से कम हो, 24 वर्ष से ज्यादा हो, अगर आपने ग्रेजुएट किए हैं आईआईटी, आईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एनआईडी, आईआईटीज, इनसे, तब आप नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है जैसे सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, तो भी आप एप्लीकेबल नहीं हो। अगर आप किसी स्किल अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप में जा रहे हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, कोई भी आपकी फैमिली में आप, आपके पेरेंट्स या आपके स्पाउस अगर परमानेंट रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बात और हो सकती है कि भाई क्या आप लोगों को यहाँ पे अगर कोई आपके पास में मास्टर्स डिग्री है तो आपको क्या ये हेल्प करेगी? तो देखिए, मास्टर्स डिग्री के लिए चीज लिखी हुई है, कैंडिडेट जिनके पास कुछ मास्टर डिग्री है या क्वालिफिकेशन जैसे सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, ये अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की मैंने जैसे आपको बात बताई कि आप लोगों को 5,000 रुपए मिलेंगे हर महीने, ठीक है। 500 रुपए आप लोगों को कंपनी देगी, 4500 आपको सरकार देगी, एडिशनली 6,000 आप लोगों को एक बारी का मिल जाएगा। फिर एक बात आती है, क्या हमें ट्रैवल अलाउंसेस मिलेगा?
पार्टनर कंपनीज हो सकता है कि आप लोगों को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दें ट्रैवल अलाउंसेस के लिए, वन टाइम ग्रांट आपको 6,000 के लिए दिया जा रहा है, और बाकी आप लोगों को मंथली असिस्टेंस जो दी जाएगी, अलग से आपको ये नहीं मिलने वाला है। क्या इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू, अच्छा इसके साथ में आप लोगों को इंश्योरेंस मिल रहा है, तो क्या वो इंटर्नशिप के बाद में भी मिलेगा? नहीं, इंटर्नशिप के बाद में इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड याद रखने वाली। नाउ द पॉइंट इज, इसको आप कहाँ से अप्लाई करोगे? इसको अप्लाई करने के लिए आप लोग सीधे जाओ गूगल पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ आ गई और मैंने लिखा पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। देखो मैंने पहले सर्च कर रखा था तो आ गई पीएम इंटर्नशिप स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है। तो ये यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको दिख रही है एमसीए प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इसको आपने क्लिक किया, जब आपने इसको क्लिक किया तो इस तरीके से कुछ खुल के आया। यहाँ पे ऊपर काफी सारी चीजें हैं, गाइडलाइंस, क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होंगी, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश, हिंदी। एफएक्यूज रिलेटेड कौन कौन सी पार्टनर कंपनीज हैं, देन वी हैव हियर द मैनुअल्स, यूजर मैनुअल जो भी हो। सपोर्ट के लिए आपके पास है कि भाई अगर कोई कॉल सेंटर या कोई रिक्वेस्ट रेस करना चाहते हो, अपने रिक्वेस्ट को ट्रैक करना चाहते हो, तो यहाँ पे सब कुछ है। अप्लाई कैसे करना है आपको? यूथ रजिस्ट्रेशन पे जाओ, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालोगे, मान लीजिए आपने जो भी नंबर डाल दिया, मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, मैंने ये नंबर डाल दिया। उसके बाद से यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करके सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब मेरे पास में एक ओटीपी आ जाएगी, ठीक है। सपोज करिए मैंने यहाँ पर अपनी ओटीपी डाल दी और मेरे पास में जो ओटीपी आई थी मैं वो अगर उसको डालती हूँ, ओके, मैंने ओटीपी डालकर सबमिट किया। अब ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसको आप अग्री करोगे। फिर यहाँ से आपसे बहुत सारी, आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप अपना एक पासवर्ड सेट करो। आपने पासवर्ड सेट किया, उसके बाद से आपकी जो भी मतलब कैंडिडेचर को दिया जाएगा, ई-केवाईसी की जाएगी, आपके डिजी लॉकर से चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। तो आप लोग अपना नंबर, ईमेल आईडी बहुत सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी रिलेटेड टू डिजी लॉकर। आगे प्रोसीजर चलता जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होंगी, वो आप लोग डालते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे, उधर से अपनी तरफ से रिप्लाई करके और कंप्लीट कर देगा प्रोसीजर। ये शुरुआती प्रोसीजर है जो मैंने आपको दिखाया। आई होप ये आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो। बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, डेली करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप मेरी क्लास में मुझे देख सकते हो। डेली 6:45 AM पे ये क्लास होती है, बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे डेली सुबह होती है, उसमें आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। रेस्ट अब हम लोगों की मुलाकात फिर होगी। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय पीपल, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।